पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली था और हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का कार्यक्रम अधिसूचित किया है। आइए समझते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एक संविधान द्वारा तय प्रक्रिया से होता है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। आर्टिकल 66(2) कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट न तो संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, न ही किसी राज्य के विधानमंडल का। वहीं आर्टिकल 67 के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर पद खाली हो जाता है तो आर्टिकल 68(2) यह अनिवार्य करता है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए। अब आते हैं इलेक्शन प्रोसीजर पर। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो आर्टिकल 66 में साफ कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी 35 साल पूरा हो गया होना चाहिए, वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, उसके पास किसी लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की स्थिति नहीं होनी चाहिए, यानी वो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथॉरिटी के अधीन किसी पद पर ना हो। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने के समय उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक यानी प्रपोजर्स और 20 समर्थनकर्ता यानी सेकेंडर्स होने चाहिए। इसके अलावा 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि और मतदाता सूची में उसका नाम होने का प्रमाण देना जरूरी है। चुनाव में वोट डालने वाला इलेक्टोरल कॉलेज केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से बनता है। इसमें चुने हुए और नॉमिनेटेड दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। वोटिंग सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। वोटिंग पूरी तरह सीक्रेट बैलेट से होती है, जैसा कि आर्टिकल 66 में कहा गया है। खास बात यह है कि हर वोट का मूल्य समान होता है, यानी हर सांसद के वोट का मूल्य एक होता है।